अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक है जी हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप मार्क कर लें कि टॉपिक एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी हमारे पास जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक, और जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग और एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये दो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इन पे मैं फर्दर दो सेपरेट वीडियोस जो है वो बनाऊंगा। ठीक, तो ये वीडियो लेक्चर हमारा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाम से रिप्रेजेंट है जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऐसा एम्पलीफायर जो सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म करे। कौन से ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि अ डिवाइस दैट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीफायर। सादा लफ्ज़ में, ठीक, ये मेरे पास ये करंट सिग्नल है, तो एम्पलीफायर क्या कर देगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा देगा, इंक्रीज एम्पलीट्यूड, तो इसे हम कहते हैं एम्पलीफायर। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो देखें डेफिनेशन है प्रॉपर, द एम्पलीफायर दैट परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल इक्वेशन और ऑपरेशंस आर कॉल्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। ठीक है जी। और मॉडर्न ऑपरेशन एम्पलीफायर से हम इंटीग्रेशन और जो हमारे पास डेरिवेटिव का प्रोसेस है वो भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या है जी? कंस्ट्रक्शन सिंपल है, हमारे पास एक आईसी होता है, आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है जी, जो इनक्लोज होता है कैप्सूल शेप। ठीक है जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और इसके ये हमारे पास 8 टर्मिनल्स हैं। ठीक है जी। अब ये 8 के 8 टर्मिनल, जिनमें से कुछ जो है वह एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हैं, कुछ बायसिंग के लिए हैं। ठीक है, टर्मिनल्स जहाँ पर हमने बायस किया हुआ है, कंपोनेंट्स अटैच किए हुए हैं। तो ये पूरा एक आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर अटैच होते हैं। ठीक, और आपने सुना भी होगा कि यार जो आईसी है, ठीक है ना, सेल फ़ोन का या किसी भी गैजेट का, डिवाइस का ख़राब हो गया तो यार ये आईसी जो है वो दूसरा लगेगा। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो ये आईसी है, इसका कोड है आईसी 741। ठीक है जी। और इसका जो हमारे पास सिंबल है वो आप देखते हैं कि एक ट्रायंगुलर शेप है, जिसमें दो इनपुट्स हैं, इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और एक आउटपुट टर्मिनल है। ठीक, और ये पॉजिटिव VCC और माइनस VCC ये पावर सप्लाई के लिए वोल्टेज है। ठीक, एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए जब हमने इसको ऑपरेट करवाना हो एज अ इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग। अब इन्वर्टिंग से नाम से ही रिप्रेजेंट है, इन्वर्टिंग, इन्वर्ट करना, मीन ऐसे एम्पलीफायर जो सिग्नल को एम्पलीफाई भी करे और इन्वर्ट भी करे। मीन हमने पॉजिटिव दिया तो उसने हमें नेगेटिव दिया एम्पलीफिकेशन के बाद, फेज शिफ्ट कितना आया, 180 का। नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है? ऐसा एम्पलीफायर जो सिग्नल को जस्ट एम्पलीफाई करे, उसे इन्वर्ट ना करे। हमने पॉजिटिव दिया, हमें एम्पलीफिकेशन के बाद पॉजिटिव ही मिला, नेगेटिव था तो नेगेटिव ही मिला, फेज शिफ्ट 0। तो देखें इस डायग्राम में मैंने डिटेल में ये ड्रा किया है कि इन्वर्टिंग इनपुट क्या करेगी, जो जब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज आ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल करेंगे तो इन्वर्टिंग इनपुट पर हमारे पास जो है सिग्नल हम अप्लाई करेंगे, तो सिग्नल एम्पलीफाई भी हुआ, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, बट जो सिग्नल पॉजिटिव था वो क्या बन गया, नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो क्या बन गया, पॉजिटिव। तो देखें एमसीक्यू आ जाता है कि इन केस ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट देयर इज़ अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। कितनी फेज शिफ्ट होती है जी? 180 डिग्री की सिग्नल आपका इन्वर्ट हो जाता है विद अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर क्या है, हमने पॉजिटिव दिया और एम्पलीफिकेशन के बाद एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ लेकिन पॉजिटिव ही मिला, नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहा, नो फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट ऑफ 0 डिग्री, कोई फेज शिफ्ट चेंज नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है जी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एज वेल एज फॉर MCQs। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, OPAMP से हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं जी। सबसे पहली है हाई इनपुट रेजिस्टेंस, जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग
इनपुट टर्मिनल्स हैं। अब देखिए सम टाइम हमारी सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है एज इन्वर्टिंग, सम टाइम होती है नॉन इन्वर्टिंग। तो इन दोनों के दरमियान हम काफ़ी हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि फॉर एग्जांपल हम इन्वर्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो नॉन इन्वर्टिंग पे कोई इफेक्ट ना हो, अगर नॉन इन्वर्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो इन्वर्टिंग पे कोई इफेक्ट ना हो, ताकि ये जो इनपुट है इसमें कोई करंट फ्लो ना करें इन दोनों इनपुट्स टर्मिनल्स के दरमियान। तो हम रेजिस्टेंस काफ़ी लार्ज रखते हैं। ठीक, तो देखें हाई इनपुट रेजिस्टेंस आप देख भी रहे हैं, वही सिंपल है ट्रायंगुलर शेप, ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग, ये आउटपुट। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो हमारे पास इनपुट टर्मिनल है इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है आर इन, ये काफ़ी हाई होती है जी, सेवरल मेगा ओम्स और 2 मेगा ओम और मोर। मेगा आपको पता है 10⁻⁶, ठीक है जी, तो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होती है। तो इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से इन दोनों इनपुट टर्मिनल के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करता, नो करंट फ्लो बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स। ओके, जैसा कि मैंने बताया पेपर में एमसीक्यू आ जाता है कि जी आइडियल केस जो है OPAMP का, उसमें इनपुट रेजिस्टेंस कितनी होती है। भाई आइडियली हम कह सकते हैं इन्फिनाइट होती है। कितनी होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनाइट। ठीक, सेकंड है जी कैरेक्टरिस्टिक लो आउटपुट रेजिस्टेंस। लो आउटपुट रेजिस्टेंस, जो आउटपुट टर्मिनल है हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर का, ठीक है, ये जो आउटपुट के साथ रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ ग्राउंड हुई हुई है, काफ़ी लो होती है। कितनी होती है, फ्यू ओहम, फ्यू ओहम मीन 100 ओहम, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू काफ़ी कम है तो आउटपुट पे काफ़ी लार्ज करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक, और याद रखिएगा इन आइडियल केस जो आउटपुट रेजिस्टेंस है मिनिमम कितनी लो हो सकती है, 0। तो आइडियल केस के लिए कितनी होती है जी, 0। तो ये जो हमारे पास लोड होता है, एक्सटर्नल सर्किट होता है, वो आउटपुट कहाँ से लेता है, इधर से ही ना। तो जब आउटपुट लेनी है तो करंट मैक्सिमम हो तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, तो इसलिए हम कहते हैं मिनिमम होगी, और आइडियली कितनी होगी, 0 होगी। ठीक, थर्ड वन है जी ओपन लूप गेन, AOL, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या, डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की रेशियो और इनपुट वोल्टेज की रेशियो। AOL जिससे जी रिप्रेजेंट करते हैं V आउटपुट ओवर V इनपुट, ठीक है जी, V नॉट ओवर V इन सिंपली। अब इनपुट पे तो 2 टर्मिनल थे, इन्वर्टिंग ऑन नॉन इन्वर्टिंग, तो ओपन लूप गेन को मैं लिख सकता हूँ V आउटपुट, V इनपुट की जगह क्या आ जाएगा, V प्लस माइनस V नेगेटिव, यानी कि डिफरेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ओके, और याद रखिएगा जी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो ओपन लूप गेन है इसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। कितनी होती है जी, 10⁵, पेपर में MCQ आ जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ये वेव फॉर्म हमें कैसे मिलती है, वर्चुअल ग्राउंड से क्या कंसेप्ट है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।